नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त छात्रों का बवाल है और बवाल है कि पटना में इजाज़त नहीं मिलने के बावजूद भी 29 दिसंबर को छात्र पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन करने। ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, धरना दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी। सुबह से शाम हो गया, पुलिस छावनी में तब्दील हो गई गांधी मैदान में। स्थिति को कंट्रोल में रखने की कोशिश जारी रही, लेकिन शाम होते-होते स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने ऐसा कहा कि अभ्यर्थी चाह रहे थे कि सीएम हाउस की तरफ जाएं, लेकिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सभी अभ्यर्थी प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस जाने लगे और शाम होते-होते सभी छात्र जेपी गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें रोका गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की। छात्रों ने आम गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया और रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज तो किया ही। लाठीचार्ज के बाद जब आक्रोशित छात्रों का हंगामा और बढ़ गया, तो फिर पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया, वाटर कैनन भी दागे चलाए। अब सोचिए कि कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन, पानी के बौछारें करना छात्रों के लिए एक एक जबरदस्त विरोध ही हो सकता है और इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। जिला प्रशासन का कहना है कि 29 दिसंबर को ही पत्र जारी कर प्रदर्शन रोक लगाने की बात कही गई थी। इसके बावजूद प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थी गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद शाम करीब 5 बजे प्रशांत किशोर उन अभ्यर्थियों को लेकर गांधी मैदान से आगे निकल गए और मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था और इस भीड़ को जेपी गोलंबर के पास रोकने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि डाक बंगला चौराहे पर पहुंचने पर पूरा शहर बुरी तरह से जाम फंस जाता और इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन जलाया। हालांकि प्रशांत किशोर ने शांतिपूर्ण तरीके से छात्र संसद का आह्वान किया है और जिला प्रशासन से पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, जो अनुमति नहीं मिली। अब इससे पहले गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि एक दिन नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। बिहार में छात्रों का जीवन कई सालों से बर्बाद हो रहा है। यह लड़ाई लंबे समय तक चलानी होगी और इससे अंजाम तक पहुंचना होगा। उन्होंने किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि किसान दिल्ली में सालों तक डेरा डालकर बैठे थे और अभी तक कुछ हुआ क्या। उन्होंने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति में बदलाव, पेपर लीक और नौकरियों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, तो फिर बिहार के छात्रों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। सुरक्षा के लिहाज से गांधी मैदान के सभी गेट बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते छात्रों और पुलिस के बीच में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने माइनिंग पर छात्रों को गांधी मूर्ति के पास से हटने के लिए कहा, लेकिन अभ्यर्थी मैदान में डटे रहे। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सरकार ने अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत के बाद ही आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी। फिलहाल अनशनकारी जो अभ्यर्थी हैं, धरना पर बैठे हुए, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि यह आंदोलन छात्रों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है और इसी तभी सफलता मिलेगी जब एकजुट होकर लंबे समय तक डटे रहेंगे। उन्होंने छात्रों को शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की भी अपील की। 30 दिसंबर को बीपीएससी ने री एग्जाम को लेकर एआईएसए ने बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया है। भाजपा ने इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। प्रशांत किशोर ने कहा कि छात्र खुद निर्णय लें कि कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए मार्च करना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बापू परीक्षा परिषद में अभ्यर्थियों की संख्या 12,000 से अधिक थी। एक केंद्र पर सामान्य तौर पर 500 से 600 अभ्यर्थियों की परीक्षा होती है, लेकिन बापू परीक्षा परिषद में 20 से अधिक केंद्रों के बराबर अभ्यर्थियों को भर दिया गया।
अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग डैशबोर्ड पर लिंक जारी कर परीक्षार्थियों का पक्ष जान ले और उसके आधार पर निर्णय सभी को स्वीकार होगा। मतलब जो बापू परीक्षा स्थल था, उस एक परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी तैयार है कि हम इस पर परीक्षा रद्द करेंगे, बाकी पर नहीं। बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग एक तरफ है और दूसरी तरफ जो बीपीएससी में जो अधिकारी हैं उनका जिद दूसरी तरफ। वो जिद पर अड़े हैं कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, अभ्यर्थी जिद पर अड़े हैं कि हम परीक्षा रद्द करवा कर ही मानेंगे। परीक्षार्थियों का जो आरोप है अभ्यर्थियों का कि प्रश्न पत्र की तैयारी से लेकर परीक्षा आयोजित करने तक की पूरी प्रक्रिया की गहनता से जांच की जाए, क्योंकि जितने भी छात्र गए हैं उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बीपीएससी कह रही है कि हमें कई सारे मेल आ रहे हैं और हम सभी इस परीक्षा को कैंसिल करके जो इतने जो 6 से 7 लाख जो छात्र हैं उनके जीवन के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब इसी को लेकर राजनीति भी गर्मा गई और राजनीति में छात्र भी घुल गए, छात्रों के साथ राजनेता भी आ गए और इसी को लेकर बवाल मच गया। और ये धीरे धीरे इतना बढ़ गया है कि छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन की बौछार भी की गई और अब भी ये मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब कहा गया है कि 5 छात्रों की एक जो खास टीम है वो सरकार बातचीत करने को तैयार है और उनसे बातचीत करेगी कि आखिर क्या क्या मांगे हैं और उस पर सरकार सहमति होती है या फिर नहीं। देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपके पास ये जानकारी हमने पहुंचाई। अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।